स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JKBOP बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के सेकंड राउंड के रिजल्ट के बारे में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, और यहाँ पे कट ऑफ के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन लिस्ट किस तरीके से बनाया जाएगा, और यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने कॉलेज चेंज रिक्वेस्ट की है या अपग्रेडेशन की है, उनका जो पहले वाला कॉलेज है उसके लिए उनको क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी, और यहाँ पे जो उनको नया कॉलेज मिलेगा उसमें क्या प्रोसेस करनी पड़ेगी, क्या फ़ी रिफ़ंड होगा कि नहीं होगा, और कितना फ़ी रिफ़ंड होगा, इसके रिगार्डिंग हम पूरी डिटेल्स इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। वीडियो ज़रूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा हमारे साथ व्हाट्सअप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ज्वाइन ज़रूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्क्रीन पर पिछले साल की नोटिफिकेशन आप देख सकते हो। बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए जो सेकंड राउंड पिछले साल हुआ था ऑनलाइन, उसके लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई थी वो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इस नोटिफिकेशन पे हम टर्म्स एंड कंडीशंस देखेंगे। इसके अलावा जो एडमिशन प्रोसेस है वो हम डिस्कस करेंगे, और जो इस नोटिफिकेशन में डिटेल्स दी गई थी अब इस साल भी सेम वैसे ही होगा और वैसे ही टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे। तो इससे आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा सेकंड राउंड के रिगार्डिंग जो भी आपका डाउट है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेम जैसे पहले आपका रिजल्ट आया था फर्स्ट राउंड में, इसी तरीके से इसमें भी आएगा। PDF फॉर्मेट में आपको एक मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा, और आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट्स दिए जाएंगे। जिस स्टूडेंट को यहाँ पे सेकंड राउंड में कॉलेज अलाट हुआ होगा उसके पास लगभग 5 से 7 दिन रहेंगे कॉलेज ज्वाइन करने के लिए। बाकी डॉक्यूमेंट्स कॉलेज के हिसाब से होते हैं। कॉलेज किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स बोलेगा, किस तरीके से आपको फ़ी वगैरह भरना है, वो कॉलेज जब आपको मिलेगा तो कॉलेज वाले ही आपको बोलेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें जो मेरिट लिस्ट दिया गया है सेम जैसे पहले आया था, सेम इसी तरीके से इस साल भी आपको देखने को मिल जाएगा। आपका नाम होगा, उसके बाद कौन सा कॉलेज आपको अलाट हुआ है और कौन सा कोर्स आपको मिला है, और यहाँ पे डेट्स भी दिए हुए होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो 1 हफ्ता यहाँ पे दिया जाता है ज्वाइनिंग के लिए। अब यहाँ पे अगर हम रूल्स की बात करेंगे तो रूल्स के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको पहले राउंड में कोई कॉलेज मिला नहीं था, इस राउंड में अगर आपको कॉलेज मिल जाता है सेकंड राउंड में, तो आप डायरेक्टली जाके उसमें एडमिशन कर सकते हो, और उसमें एडमिशन लेके आप पढ़ाई कर सकते हो। ये सिंपल प्रोसेस रहेगी। फीस वगैरह आपको कॉलेज से पता चल जाएगा, वहाँ से आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। अब जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी सेम यही रूल होगा कि उन्होंने फर्स्ट राउंड में ज्वाइन नहीं किया था, सेकंड राउंड में अगर उनको कॉलेज मिलता है उनको सिंपली जाके ज्वाइन करना है और उनका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स की जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला था और फिर उन्होंने ज्वाइन भी किया, उसके बाद उन्होंने सेकंड राउंड के लिए यहाँ पे प्रेफरेंस भी सेट कर दी। अब उनके साथ क्या होगा, तो देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ उन स्टूडेंट्स के साथ क्या होगा, कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपने फर्स्ट राउंड में कॉलेज लिया था, उसमें आपने ज्वाइन किया हुआ, यहाँ से आपने सेकंड राउंड की प्रेफरेंस की। अगर सेकंड राउंड में आपकी सिलेक्शन हो जाती है, आपके कट ऑफ के हिसाब से आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, देन होगा क्या कि आपका जो फर्स्ट राउंड का कॉलेज है वो कैंसिल हो जाएगा, वो सीट किसी और को दे दी जाएगी। मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ कि सपोज़ अगर आपको फर्स्ट राउंड में RS इंस्टीट्यूट मिला था BSc नर्सिंग के लिए, आपने सेकंड राउंड में काउंसलिंग की और आपने इब्न सीना रखा, अब सेकंड राउंड में आपको इब्न सीना आ गया, तो यहाँ पे जो फर्स्ट राउंड में आपको RS इंस्टीट्यूट में BSc नर्सिंग मिली थी वो सीट किसी और को दे दी जाएगी जिसने वो प्रेफरेंस में रखा होगा, और आपकी सीट जो है वो यहाँ पे इब्न सीना में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और फिर एडमिशन प्रोसेस आपको क्या करनी है, आपको पहले जाना पड़ेगा RS इंस्टीट्यूट पे, वहाँ पे आपका एडमिशन कैंसिल हो चुका होगा, वो आपको डॉक्यूमेंट्स वापस देंगे, आपका फ़ी वापस देंगे। उसके बाद आपको जाना है इब्न सीना में और वहाँ पे जाके आपको एडमिशन करना है और वही सेम प्रोसेस करनी है। तो इस तरीके से आपकी अपग्रेडेशन हो जाएगी और कॉलेज चेंज हो जाएगा। अब कोई स्टूडेंट ये बोलता है कि मैं यहाँ पे प्रेफरेंस मैंने दी है, तो मैंने फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज लिया है, तो क्या मैं उसी में अपना एडमिशन रख सकता हूँ? तो देखिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो सीट ऑलरेडी किसी और को दे चुकी होगी। क्योंकि JKBOP में जब आपका सिलेक्शन लिस्ट बनता है, तो मैं आपको कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, उस टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स देखा जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, RS इंस्टीट्यूट में अगर 5 सीट्स है, तो यहाँ पे अगर 10 स्टूडेंट्स ने इसको अप्लाई किया है, प्रेफरेंस दी है RS इंस्टीट्यूट की, तो इसमें यहाँ पे क्या होगा कि जो पहले नंबर पे 5 स्टूडेंट्स होंगे उन्हीं को तो सीट दी जाएगी। लेकिन इसमें ये भी रहेगा कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपग्रेड कर रहे होंगे, जैसे कि अगर 5 ही सीट्स थी, लेकिन यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट ने अपग्रेड किया और वो किसी और कॉलेज में चला गया, तो वहाँ पे 6 सीट्स हो गई। इस तरीके से अगर 2 स्टूडेंट्स हैं कि तो 7 सीट्स होगी, और वहाँ से देखा जाएगा किस स्टूडेंट्स ने इस कॉलेज के लिए प्रेफरेंस दी है और वो सीट उसको दे दी जाएगी, क्योंकि वो सीट ज़ाया तो नहीं करेंगे ना, वो सीट ऐसे ही तो नहीं रखेंगे ना। तो उससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट भी यहाँ पे सेकंड राउंड में प्रेफरेंस देता है, सेकंड राउंड का फॉर्म फिलअप करता है, फर्स्ट राउंड में अगर
उसको कॉलेज मिला भी होगा, उसने ज्वाइन भी किया होगा, वो कॉलेज चेंज भी हो सकता है क्योंकि उसने सेकंड राउंड की यहाँ पे प्रेफरेंस दी है, फिल किया हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि सेकंड राउंड आपको तब करना चाहिए था जब आप सेटिस्फाई नहीं होते फर्स्ट राउंड में जो आपको कॉलेज मिला है, क्योंकि आपको चेंज करना ही करना था, आपको सेकंड राउंड के लिए जाना ही जाना था, तभी आप चेंज कर रहे थे, तभी आप प्रेफरेंस रख रहे थे। तो यहाँ पे ये चीज़ इंप्लीमेंट होगी, ये आप पहले ही ध्यान में रख लेना। आप दोबारा उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं कर पाओगे जो कॉलेज आपको पहले अलॉट हुआ था, फिर आपने सेकंड राउंड में ज्वाइन करके उसको छोड़ दिया, उसको आप वापस नहीं जा सकते हो। ये JKVP के रूल्स में पहले ही मेंशन किया गया है। ये तो रहा अपग्रेडेशन और यहाँ पे कॉलेज चेंज के रिगार्डिंग। अब अगर हम कट ऑफ के रिगार्डिंग बात करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, कट ऑफ ओवरऑल सेम ही जाएगा, लगभग 5-10 पॉइंट्स की फ़र्क आएगी कट ऑफ में, ज़्यादा कट ऑफ कम नहीं होगा। ओवरऑल यहाँ पे अगर कैटेगरी की बात करेंगे तो 30 तक कट ऑफ जा सकता है, और यहाँ पे अगर हम ओपन मेरिट की बात करेंगे तो 40 तक कट ऑफ जा सकता है। प्राइवेट ओवरऑल अगर हम देखेंगे यहाँ पे, चाहे अगर हम प्राइवेट की बात करेंगे तो इसमें आपका ओवरऑल कट ऑफ यही रहेगा। उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट की बात करेंगे तो कम से कम 60 to 70 यहाँ पे कैटेगरी का, और यहाँ पे 90 प्लस यहाँ पे ओपन मेरिट का ही कट ऑफ रहेगा। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे अप्रॉक्सीमेटली यही कट ऑफ रहने वाला है। तो बाकी आपका जो रिज़ल्ट है वो लगभग 5-7 दिन में आ जाएगा, 10 दिन भी लग सकते हैं। ओवरऑल 7 से 8 दिन लग जाएंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, मैं आपको तब अपडेट दे दूंगा। फिलहाल आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एक हफ्ते के अंदर अंदर आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिजल्ट आ जाएगा, तब मैं आपको अपडेट दे दूंगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।